Good morning students. Today we are going to start our new chapter lesson number 13 sharing our feelings. मतलब कि हमारी feelings को share करना. Okay. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. अब यहाँ पे एक सीमा नाम की लड़की है, वो क्या बोल रही है कि जब भी मैं स्कूल से वापस लौटती हूँ तो मैं अपने पूरे स्कूल के दरमियान जो भी मेरे साथ हुआ है वो सारा मेरे घर पे दो लोग हैं जिनके साथ में शेयर करना अच्छा लगता है मुझे, और वो लोग भी बहुत ही एंजॉय से मतलब बहुत ही इंटरेस्ट लेके मेरी बातों को वो सुनते हैं। आप लोगों का भी ऐसे होगा कि जब भी आप स्कूल से जाते हो या तभी कहीं घूमने गए हो, कुछ भी होता है तो किसी और के साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हो। तो वैसे भी सीमा है वो भी ये कर रही है कि वो अपने स्कूल की सारी जो बातें हैं वो घर में दो मेंबर ऐसे हैं जिनके साथ वो शेयर करना पसंद करती है। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी, शी इज ऑलवेज एंशियस टू लर्न लिसन टू मी। और जो पहली पर्सन है वो है नानी, मेरी नानी, वो हमेशा मेरी बात सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक होती है। She waits for me to return from school. वो हमेशा हर रोज मेरा वेट करती है जब भी मैं स्कूल से वापस आऊँ तब। She is quite old and often has back pains. She cannot see or hear well. और मेरी नानी क्या है कि बहुत ही वो ओल्ड है और उसे हमेशा बैक पेन रहता है, मतलब कि कमर में पेन रहता है। She cannot see and hear well. वो अच्छे से सुन भी नहीं सकती या तो फिर देख भी नहीं सकती। Every day in the morning, पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर रोज सुबह पापा क्या करते हैं कि उनके लिए बहुत ही जोर से वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। She does the rest of her work herself. वो अपना जो बाकी का जो काम है वो अपने आप ही करना वो पसंद करती है। If someone tries to help her, she gets very upset. तो she cannot see properly. She is very fond of cutting vegetables. अब क्या होता है कि अगर सब लोग मानते हैं कि भाई चलो ये बहुत ही ओल्ड है तो हम उनकी हेल्प करें, लेकिन वो नानी को पसंद नहीं है और जब भी कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध वो हेल्प करता है तो बहुत ही अपसेट हो जाती है। माना कि उन्हें अच्छे से दिखता नहीं लेकिन उन्हें वेजिटेबल्स कटिंग करना बहुत ही पसंद है। She says these days children do not know how to cut vegetables properly. और वो क्या कहती है कि इन दोनों में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वेजिटेबल्स को कैसे अच्छे से कट करें। एंड द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया। और जो दूसरे पर्सन है जिनके साथ सीमा को अपनी स्कूल्स की बातें शेयर करना पसंद है वो है रवि भैया। फर्स्ट पर्सन इज नानी एंड सेकंड पर्सन इज रवि भैया। ओके, ही लिव्स विथ अस। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया एंड भाभी। अब रवि भैया है वो क्या है कि मैं तो उनको भैया बुलाती हूँ लेकिन वो मेरे मम्मी पापा को, मेरे पेरेंट को वो भी भैया भाभी बुलाते हैं। आई डू नॉट नो what our relationship is, but he is a very loving brother. मुझे नहीं पता है कि मेरा रिलेशन क्या है उनके साथ, लेकिन वो बहुत ही अच्छे भैया हैं। He is always ready to answer my questions. He never says I will tell you later. अब क्या है कि रवि भैया बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत ही अच्छे इंसान है, तो वो क्या करते हैं कि वो सीमा क्या बोलते हैं कि वो हमेशा मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उनके वो आंसर देते। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। रवि भैया टीचेज इन अ कॉलेज। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और रवि भैया क्या करते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और जो कॉलेज के बच्चे वो उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। और कॉलेज के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनमें से कुछ है वो घर पे भी पढ़ने के लिए आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। तो रवि भैया वो उन्हें म्यूज़िक बहुत ही पसंद है, वो हमेशा म्यूज़िक की कोई भी कंपटीशन होती है तो उसमें पार्ट लेते हैं और उनको मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें प्ले करना भी बहुत ही पसंद है। He enjoys chatting with his friends and going out with them. उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना बहुत पसंद है और उनके साथ बाहर घूमने जाना भी बहुत पसंद है। He has a good sense of humor and makes all of us laugh. उनके पास बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो क्या करते हैं कि वो हमेशा हमें हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। अब जो ये रवि भैया हमें जानने को मिला कि रवि भैया ऐसे क्यों करते। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। रवि भैया है वो वाइट स्टिक का यूज करते जब भी वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। अब देखो हमने यहाँ पे क्या जाना कि जब भी रवि भैया घर में मूव करते, घर में इधर उधर घूमते तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते।
क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड थे। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना हर एक काम अपने हिसाब से करते। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, अगर कोई भी उनके विश मतलब की इच्छा के विरुद्ध कोई भी उनकी हेल्प करता है तो बहुत ही गुस्सा होते। Whenever he needs any help he asks for it, जब भी उनको रवि भैया को कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो उसके लिए बोलते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. अब क्या करते हैं कि जो रवि भैया के कुछ स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, उनसे यूजुअली वो उनसे बुक लेके जाते और उन्हें टैप में रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्हें वापस लौटाते। रवि भैया लिसन्स टू दीज टैप्स, और रवि भैया क्या करते हैं, ये टैप्स को वो सुनते हैं। Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of raised points. He reads by running his fingers on the raised dots. अब क्या करते हैं कि रवि भैया के पास ऐसी बहुत सारी और भी बुक्स हैं और उनके जो बुक्स के जो पेजेस है वो बहुत ही थिक होते हैं, मतलब कि मोटे होते हैं। एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, और क्या होता है कि वहाँ पे डॉट्स होते हैं लेकिन वो उपसे हुए होते हैं। वो ही रीड्स बाई रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स, वो क्या करते हैं, वो रीडिंग कैसे करते हैं, वो जो रेज डॉट्स होते हैं उनके ऊपर अपनी फिंगर्स को मूव करके वो रीड करते हैं। To have fun with Bhaiya, I sometimes change the place of his stick. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister Seema. अब सीमा क्या बोलती है कि कभी कभी मैं रवि भैया के साथ मस्ती करने के लिए उनकी जो स्टिक होती है उसकी प्लेस भी मैं चेंज कर लेती हूँ। रवि भैया थोड़े अपसेट तो होते हैं लेकिन वो कभी भी मेरे साथ गुस्सा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल तो मैं उनकी अच्छी लविंग सिस्टर हूँ। I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy and today. अब रवि भाई माना कि वो देख नहीं सकते थे लेकिन वो लोगों की फीलिंग को अच्छे से समझ सकते थे, उनकी मूवमेंट से उनकी फीलिंग्स को वो पहचान जाते थे। तो जब भी मैं उनके डोर तक पहुंचती तो रवि भैया फटाक से क्या बोलता कि सीमा आज तो बहुत ही खुश लग रही है। Bhaiya recognizes not only me but all the other family members from the sound we makes as we move. He can't even tell whether I am happy or sad. और ऐसा नहीं कि रवि भाई ओनली मुझे ही जानते हैं लेकिन हमारे घर के हर एक फैमिली मेम्बर को उनकी हलचल से वो पहचान जाता है कि अगर वो जो भी इंसान है फैमिली मेम्बर है वो खुश है या तो फिर सैड है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। और सीमा ने क्या कहा कि मैंने भैया से बोला, अपनी न्यूज़ थी वो उनके साथ शेयर की कि भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, कि मैं भाई फुटबॉल टीम में मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। ही पेट मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और फिर अच्छे से क्या बोला लविंगली कि आज से तू ही मेरी फुटबॉल कोच है। सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। अब यहाँ पे क्या है कि सीमा के जो पापा थे वो तो उनके सीमा के जो नानी थे उन्हें जोर से रीड करके सुनाते थे। तो आप लोग हैं आपके घर पे ओल्ड पीपल की हेल्प कैसे करते हो? आंसर इज बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। तो हम क्या करते हैं कि उनको अगर सीढ़ियाँ चढ़नी है तो हम उनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में पीपल मतलब कि जो भी इंसान होते हैं उनको ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? तो दे कांट सी हियर ईट प्रॉपरली, वो अच्छे से ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते और अच्छे से खा भी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया बिना देखे कैसे जान जाते थे बहुत सारी चीज़ों को? आंसर, रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय फीलिंग्स। वो फीलिंग्स के दौरान फीलिंग्स के हेल्प से वो लोगों को जान सकते थे। नेक्स्ट, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन। कभी भी आपको स्टिक की जरूरत पड़ी है? द आंसर इज नो। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि आपको स्टिक की जरूरत कब पड़ेगी? आंसर, व्हेन वी गेट फ्रैक्चर, अगर हमें फ्रैक्चर हो जाए, या तो फिर व्हेन वी क्लाइंब अ माउंटेन, या तो फिर जब भी हमें माउंटेन पे चढ़ना है तो हमें स्टिक की हेल्प चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हम ऐसे इंसान को कैसे हेल्प कर सकते हैं जो देख नहीं पाते हैं? बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड एंड इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? या तो फिर उनको रोड क्रॉस करने में या तो फिर सीढ़ियाँ चढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट,
Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? Do you know any such person? How do people help them with their work? तो क्या आपके फैमिली मेंबर में ऐसा कोई पीपल है जो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, या तो ऐसे इंसान को जानते हो आप? अगर जानते हो तो आप उनकी हेल्प कैसे करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है. You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from a different kind of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. अब आपने जाना कि रवि भैया थे, वो देख तो नहीं सकते, वो ब्लाइंड थे, लेकिन वो अपनी हर एक चीज़ अपने हिसाब से करते थे, अपने आप करते थे, और वो उनकी बुक भी अलग होती थी. तो आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी और ऐसे प्ले करना है कि जैसे कि आप ब्लाइंड हो, और इमेजिन करना है कि वो कैसे लगा आपको. ओके, नेक्स्ट blindfold. Blindfold any one children in the group one by one. This is the game, and this is the game, and you have to do it yourself with your friends or family members. Blindfold any one child in the group one by one. The other children come to him or her quietly. The children who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? In the same way, one by one, blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. अब आपको क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करनी है और फिर ये गेम खेलना है. कैसे कि आपके आंखें बंद करके आपको ये इमेजिन करना है, आपको बताना है कि जो भी बच्चा है वो आपको टच करता है वो कौन है, या तो फिर उनकी फीलिंग से, उनके एक्सपीरियंस या मूवमेंट से आपको वो जानना है. Okay, next, discuss and tell. How many children could recognize the others by touching? तो यहाँ पे क्या है कि मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखे, ये आंसर आपको गेम प्ले करने के बाद ये लिखने. ओके, नेक्स्ट. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called braille. अब जैसे कि हम आम इंसान है, जैसे हम लोग हैं जो अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल बुक्स ही है. लेकिन जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल वे में बनी हुई बुक्स होती है जिसे बोलते हैं ब्रेल. इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स विद अ पॉइंटेड टूल. और ये क्या है कि एक ऐसी बुक है, ऐसे पेपर होते हैं, बहुत ही मोटे पेपर होते हैं कि जिनके ऊपर पॉइंटेड टूल होता है, जो अनिदर टूल होता है, उसकी हेल्प से वहाँ पे रेज्ड पॉइंट्स बनाए होते हैं और वो आपको रीड करने होते हैं. ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स. और ब्रेल कैसे रीड करते हैं, वो फिंगर्स को मूव करवा के वो हम रीड कर सकते हैं. लेट्स सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट. चलो हम देखते हैं कि कोई भी पेपर शेप बनाया है वो हम बिना देखे पहचान सकते हैं. हाँ, कैसे, लेकिन उसे टच करके. ओके, नेक्स्ट, लेट्स लर्न अबाउट ब्रेल. You have seen that Ravi Bhaiya reads special types of books. How were these books made? Who first thought of these books? Let's find out about it. अब आपने जाना कि रवि भैया के पास नॉर्मल बुक्स नहीं थी, वो रेज्ड डॉट्स वाली बुक्स थी जिसे वो फिंगर की हेल्प से रीड कर सकते थे. तो वो बुक्स कैसी होती है और उससे किसने बनाते हैं जानते हैं हम. तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ए अल्फ़ाबेट्स है, ABCD. तो उसे रेज्ड डॉट्स की हेल्प से ब्रेल लिपि में कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमें जानना है. एंड ये किसने इन्वेंट किया था, ब्रेल लिपि को किसने इन्वेंट किया था. लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस. वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had no interest in studies. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as the Braille script. अब क्या हुआ कि जो ये लुइस ब्रेल नाम का जो लड़का था वो फ्रांस में रहता था. एक दिन क्या हुआ कि वो अपने फादर के एक पॉइंटेड टूल्स था उसके साथ वो खेल रहा था, और क्या हुआ, अचानक से वो टूल था वो उसकी आंखों में जा गिरा. आंखों में उसे लगा तो उसकी आईसाइट चली गई. लेकिन जो ये ब्रेल था, लुइस ब्रेल था, उसे पढ़ना बहुत ही पसंद था. तो उसने क्या किया, अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं, लेकिन वो सोचने लगा कि बिना देखे मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे रीड कर सकता हूँ, कैसे राइट कर सकता हूँ. तो फाइनली ये सोच के उसने एक ऐसी ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई जिससे वो ब्लाइंड लोग होते हैं वो रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं.
In this type of a script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. और ऐसे सोच के उसने क्या किया कि थिक पेपर लिया, उस पर रेज्ड डॉट्स बनाए, उसके अलग से अल्फ़ाबेट के अलग से वो डॉट्स बनाए कि ए के लिए कितने डॉट्स होते हैं, बी के लिए कितने डॉट्स होते हैं, और ऐसी स्क्रिप्ट बनाई। और ये स्क्रिप्ट कैसी थी कि उससे हम फिंगर्स रन करवा के उसे हम रीड कर सकते थे। This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. अब क्या हो गया, जो ब्रेल स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, 6 डॉट्स पे वो बेस थी, उसमें 6 डॉट्स होते, 6 डॉट्स में सारी अल्फ़ाबेट्स थे। और अभी क्या हो गया, जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे ब्रेल स्क्रिप्ट में भी चेंजेस होते गए। This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. और ये क्या हुआ कि ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट से क्या हुआ कि ब्लाइंड लोगों के लिए ये रीडिंग और राइटिंग बहुत ही इजी हो गई। और अब जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो क्या है कि कंप्यूटर में भी वो यूज़ होती है। ओके, थैंक यू।